गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों को क्या लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट पढ़ा रहा था। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको पढ़ाना है आपको क्या द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। The Industrial Employment Standing Order 1946 इसको मुझे पढ़ाना है। औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम। औद्योगिक नियोजन हिंदी में औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 क्या है? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 औद्योगिक हिंदी में औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। स्थायी अधिनियम 1946 का ये है। इसे हमें पढ़ना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्थापित करने का प्रयोजन क्या है, ठीक, ये बताना है आपको। ठीक, क्या है? पहले इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक, इस एक्ट के बनाने का उद्देश्य, ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू नियमों की औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है जो उद्योग जो है उसमें क्या है, उसके औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू नियमों में एक रूपता लाना तथा समान रूप से लागू करना। मतलब जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनके सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को के नियमों में एक रूपता लाना है, तथा सब पे समान रूप से लागू करना। जो नियम बने हैं वो सभी प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू किए जाने के लिए इस उद्देश्य का गठन किया गया है। ठीक, यह अधिनियम लागू होने से पहले, यह अधिनियम जब लागू हुआ था उससे पहले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक थे, ठीक, श्रमिक वर्ग थे, उनकी सेवा शर्तों के लिए कोई कानून नियम नहीं था, कोई नियमावली नहीं था। इस अधिनियम के फ्रेम होने से पहले क्या था, कोई श्रमिकों के लिए कोई कानूनी व्यवस्था, जो नियम शर्तें थी वो श्रमिकों के लिए नहीं थी। ठीक, जो उनके कार्य थे, किसके, श्रमिकों के कार्य की सारी शर्तें नियोजक तय करता था। ठीक है, जैसे कि सारी शर्तें जो होती थी क्या करता था, नियोजक तय करता था। नियोजक के विवेकाधिकार पर रहता था कि क्या किसको कितना देना है, किसको कितनी देर तक नौकरी करानी है, कितना देना है उसे तनख्वाह। लेकिन अब ये एक्ट आने के बाद सारी चीजें नियमों का पालन हो रहा है। कार्य के घंटे कितने होंगे, ठीक, कितने से कम मजदूरी नहीं देंगे, कितने सदस्यों का होगा तो क्या नाम है वो प्रतिष्ठान माना जाएगा, उद्योग माना जाएगा, कितने का होगा तो नहीं माना जाएगा। ये सारी नियम है और शर्तें इस एक्ट के आने के बाद हुआ है। तो जो श्रमिक थे उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता था कि उनकी सेवा शर्तें क्या है, सेवा की शर्तें क्या है। ठीक, लेकिन आज देखिए वर्तमान में जब ये एक्ट फ्रेम हो गया है उसके बाद क्या होता है, पहले लोग जब
एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी को रोजगार जब दिया जाता है तो क्या होता है, तो लोग जो रोजगार देता है, नियोजक जो रोजगार देता है, वो एक नियम और शर्तों वाली फाइल देता है, उस पे आपके सिग्नेचर्स होते हैं, आप पढ़ते हैं, उसको जान लीजिए, तब साइन करिए, उसके बाद आप नियोजक के अंतर्गत कार्य करेंगे। ठीक है, ये चीजें आज पहले हो जाती है, लेकिन ये जब एक्ट बना था उसके ये एक्ट बनने के पहले की बात है, तो कोई नियम शर्तें नहीं थी, वो नियोजक के विवेक पर रहता था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्या नियम डाले क्या ना नियम डाले, वो अपने हिसाब से डालता था। और हर नियोजन हर प्रतिष्ठान जो औद्योगिक प्रतिष्ठान रहता था वो अलग अलग रहते थे, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नियम है। लेकिन जब से ये नियम बन गया तो क्या हो गया, जब से ये नियम बना है तब से सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक नियम हो गया और सभी पर एक समान रूप से लागू करने की व्यवस्था की गई। अब ये एक्ट बन गया तो इसी के अंतर्गत सारे नियम शर्तें लागू होती है सारे प्रतिष्ठानों पर, सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर। ठीक, अब क्या है, इसलिए इन्हें छोटी गलती पर भी भारी क्षति का सामना कर, जो नियोजक रहता था वो श्रमिक की छोटी गलतियों पर भी पहले इस एक्ट के पहले क्या करता था, मनमाना जुर्माना देता था, मनमाना काम करवाने के घंटे करता था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद ये सब नहीं चल रहा है। ठीक, अब नियोजन की शर्तें क्या है, ठीक है, एक केस में कहा गया है, कौन सा केस है, जो नियोजन का उद्देश्य है ये क्या है, ठीक है, वो एक केस में कहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बना महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन, कामगार यूनियन। ठीक, 1999 सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड बना महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन, 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में क्या कहा था, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा था कि इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मकारों के नियोजन की शर्तों और दशाओं में एकरूपता लाना है। इस बात में जब नियोजकों ने ये कहा कि हम अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, तो इसमें इस बात में ये हो रहा था कि यह अधिनियम क्या है, वैध नहीं है, यह अधिनियम वैध नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह अधिनियम वैध है और ये सिर्फ क्या करता है, जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, ताकि उनके अधिकार जो है वो मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह अधिनियम बना है। ठीक, नियोजक को मनमानेपन से रोकने के लिए। ठीक, ये अधिनियम का विस्तार, तो ये अधिनियम 1946 में बना है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, 1946 में बना है। तो 1946 में हम क्या थे, कॉलोनी थे इसके, इंग्लैंड के। ठीक, तो 1946 में ये एक्ट बना और ये 1946 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। लेकिन 2019 के संशोधन जब से वो जम्मू कश्मीर राज्य हट गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तब से जितने भी एक्ट थे, क्या नाम है, कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वो सारे एक्ट अब लागू हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पर ही, जब से जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है तब से। ठीक,
ये सारे एक्ट हो गए, तो ये भी लागू होगा। ठीक है, अब क्या है, अधिनियम के लागू होने के बाद 6 माह की अवधि के अंदर नियोक्ता को अस्थायी आदेश का रूपरेखा तैयार करनी होगी। मतलब ये नियम जब बना, अधिनियम बना, तो इसके 6 महीने के बाद नियोजक जो था वो अपनी रूपरेखा तैयार करके, क्या ना, औद्योगिक प्रतिष्ठान की रूपरेखा तैयार करके वो क्या करेगा, श्रम न्यायालय या जहां इसका रजिस्ट्रार होगा वहां देना होता था। ठीक, उसे प्रमाणित करने होने के लिए प्रमाणक अधिकारी को प्रस्तुत करना था। वो अपनी नियम रूपरेखा तैयार करके क्या करता, प्रमाणक अधिकारी को सुपुर्द करता था। ठीक है, ठीक। और इस रूपरेखा में क्या रहता था, मतलब इसके फॉर्मेट में क्या रहता था, सारे चीजों का उल्लेख रहता, नियम, शर्तें, कितने कर्मकार है, क्या क्या है, कितने नहीं है। ठीक, और यदि उसमें संशोधन करना कोई चीज रह गई है और प्रमाणक अधिकारी के समक्ष वो संशोधन करना चाहता है तो संशोधन कर सकता है, लेकिन सारी रूपरेखा तैयार करके क्या करेगा, प्रमाणक अधिकारी को देगा। इस अधिनियम की क्या प्रयोज्यता है? ठीक, इस अधिनियम की क्या प्रयोज्यता है? यह अधिनियम उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू माना जाएगा जहां काम करने वालों की संख्या विगत वर्षों में पीछे से कम 100 रही हो। प्रयोज्यता क्या है? 100 रही हो। विगत वर्षों में ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान को, ठीक है, जो विगत वर्षों में 100 कर्मकार जिसके यहाँ काम कर रहे होंगे, ठीक, श्रमिक जिनके यहाँ 100 काम कर रहे हैं। ठीक, तो यदि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान को क्या करना होगा, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने नियम और शर्तों को बना के उसकी रूपरेखा तैयार करके प्रमाणक अधिकारी को भेजना होगा। ठीक, यदि एक बार यह अधिनियम किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू हो गया, ठीक, यदि एक बार यह अधिनियम किसी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि यदि क्या है, उसकी संख्या 100 से कम हो गई, उस औद्योगिक प्रतिष्ठान की संख्या 100 से कम हो गई, ठीक है, तब भी यह क्या नाम अधिनियम उस पर लागू होगा। उसे सारे काम वही करने होंगे। 100 से यदि कम, यदि श्रमिकों या कर्मकारों की संख्या, एक बार ये अधिनियम लागू हो गया किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर और तो 100 से ज्यादा है तो लागू होगा। लागू हो गया, यदि श्रमिक कम भी हो गए तो क्या होगा, वो यह अधिनियम उस पर लागू होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु कुछ अपवाद भी हैं, परंतु समुचित सरकार ऐसा करने के अपने आदेश की कम से कम 2 माह की सूचना के बाद शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान की जिसमें 100 से कम उतने व्यक्ति नियोजित हों जितने अधिसूचना में निर्दिष्ट हों, लागू कर सकेगी। ठीक, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 1 के खंड 3 में कहा गया है। मतलब ऐसे प्रतिष्ठानों को भी लागू कर सकती है समुचित सरकार, जिस प्रतिष्ठान पर लागू करना चाहे। अपवाद है, यदि 100 से कम भी है तब भी वो चाहे तो क्या नाम है, समुचित सरकार चाहे तो लगा ये एक्ट उस पर लागू कर सकती है। ठीक, ये अपवाद है। यह कहा गया है सेक्शन, इस अधिनियम की धारा 1 के धारा 3 में। ठीक है, यह अधिनियम कहाँ प्रयोज्य नहीं होगा, कहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होगा, निम्नलिखित जगहों पे यह अधिनियम लागू नहीं होगा। पहला, ऐसा उद्योग जिस पर बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं। मतलब ये क्या है, सेविंग क्लास है, ये क्या है, सेविंग है। ये दो जो बातें बता रही हैं इसको सेव कर रहा है। ये एक्ट उन पर लागू नहीं होगा जहां ये एक्ट है। कौन सा एक्ट? बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं। जहां यदि इस एक्ट के उपबंध लागू होते हैं, बंबई अधिनियम संबंध अधिनियम के एक्ट लागू होते हैं कहीं पे, तो क्या होगा, तो ये एक्ट वहां लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है, कोई औद्योगिक व्यवस्थापन
जिसके लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1961 के उपबंध लागू होते हैं। मतलब मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1961 के उपबंध जहां लागू होते हैं वहां भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। परंतु मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अस्थायी अधिनियम 1961 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। यदि ऐसा है, यह अधिनियम है और उसके उपबंध केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन है, तो वह क्या होगा, सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इस अधिनियम कोई बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती, किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन? पहला, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। ये अधिनियम इन अधिनियमों पर लागू नहीं होता। किस पर? फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल। ये फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल जो बना हुआ है कहीं पे, वहां ये अधिनियम लागू नहीं होगा। सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, सिविल अधिकारियों के लिए सिविल अधिनियम बना हुआ है और वहां यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक। रेल स्थापन संहिता, रेलवे की स्थापन संहिता से गवर्न होते हैं, ठीक, जो रेलवे की स्थापन संहिता से गवर्न होते हैं उन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। सिविल सेवा रेगुलेशन, सिविल सेवा रेगुलेशन जो बना हुआ है वह सिविल अधिकारियों पे लागू होता है, तो वो वहां भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक। सिविल सेवा टेम्परेरी सर्विस रूल्स, सिविल सेवा टेम्परेरी सर्विस रूल, जहां यह रूल लागू होगा वहां यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, यह अधिनियम लागू नहीं होगा। रिवाइज्ड लीव रूल्स, रिवाइज्ड लीव रूल्स जहां लागू होता है वहां भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक। रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, यहां भी यह लागू नहीं होगा, यहां भी यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसे सेव किया गया। इन एक्टों को क्या हुआ, इन एक्ट को जो मैं बताया हूं अभी, इनको इस अधिनियम द्वारा सेव किया गया है। मतलब यहाँ पे यह अधिनियम लागू नहीं होगा। जो अभी मैं आपको जो 6-7 गिनवाया हूं, ये वहां ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। ठीक। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अधिनियम के उन प्रावधानों को लागू करने की छूट दी जाती है, लेकिन इस विवेकाधिकार का प्रयोग सरकार सामाजिक हित में करेगी। यदि ऐसा कुछ है जो सरकार चाहती है कि ऐसा लागू हो, तो सरकार सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, ऐसे एक्ट को लागू कर सकेगी। सामाजिक हित की यदि बात आती है तो समुचित सरकार चाहे तो वहां क्या करेगी, वहां जो भी एक्ट है, जो ये एक्ट है, लागू कर सकती है। जो ठीक है, अब हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे अस्थायी नियोजन की परिभाषा, ठीक, और वर्गीकरण, प्रमाणीकरण, ठीक, क्या है। ठीक, आज के लिए बस